सभी को नमस्कार। यूट्यूब डिजिटल जीविका चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीविका के जो वैकेंसी आई है, इसे हम लोग अलग अलग पोस्ट के नाम से जान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट वाला पद है वह है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसे हम लोग आसान भाषा में सामुदायिक समन्वयक कहते हैं। इसके लिए 2019 में पहले परीक्षा हुई थी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसे हम लोग CBT कहते हैं। तो उसका क्वेश्चन है जो आपको हम इसमें एनालिसिस कराना चाहते हैं, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार से तैयारी में आप कंप्यूटर पर आधारित जो टेस्ट होगा उसे देकर और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए सेट नंबर 5 को देखते हैं। सेट नंबर 5 जो अगस्त 2019 में इसकी परीक्षा हुई थी, और इस परीक्षा में जो प्रश्न है वो आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सभी पदों के लिए अनिवार्य विषय में शामिल है। तो आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा जा रहा है कि डाटा को डॉक्यूमेंट्स के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि डाटा को ले जाना है तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे या कट करके पेस्ट करेंगे। तो इसका सीधा सी जवाब है कि हम लोग कट करके, मतलब ले जाना है, परमानेंटली ले जाना है तो कट पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कट एंड पेस्ट। जवाब जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में और लेजर प्रिंटर में दोनों में अंतर है। जैसे बैंक पासबुक आप देखे होंगे तो वह इंकजेट होता है, और जो इधर हम लोग जो देखते हैं फोटोकॉपी की दुकान में वह लेजर प्रिंटर होता है। तो किस प्रकार के उदाहरण हैं, तो इसका आंसर देने के लिए जो कंप्यूटर में है, गैर इम्पैक्ट प्रिंटर इसको कहा जाता है। गैर इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इसका भी 4 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे कहा जा रहा है कि एक सेल में 2 सेल को एक अकेले सेल में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या से संदर्भित किया जाता है। तो सीधा से हम लोग जानते हैं कि एक्सेल है। तो एक्सेल जो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड का ही पार्ट है। तो मर्ज सेल मतलब एक में जोड़ना है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मर्ज कर दीजिए। कंप्यूटर की भाषा में एक में जोड़ने वाला जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ज। तो मर्ज मतलब होता है एक में जोड़ देना। तो इसको आंसर हो जाएगा सही जवाब मर्ज सेल। एक्सेल का अलग अलग समझते होंगे हम लोग कि उसमें सेल होता है और सेल जो पूरा भाग होता है, लेकिन उसको कॉलम और रो बोलते हैं। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी जो है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में कौन सी कमांड का उपयोग फाइल के नाम और लोकेशन देने के लिए किया जाता है। तो कमांड की बात बोला जा रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पेस्ट से नहीं होगा, सेव एज, फाइल बनाना, सेव एज। तो इसमें देख पा रहे हैं कि निम्न कौन सी कमांड का उपयोग, कमांड जो कि लोकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है सेव एज हो जाएगा। सेव एज जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए सेव एज हम लोग देख लिए। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 नंबर में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का एक हिस्सा जहां डाटा और निर्देश प्रसंस्करण के लिए रखे जा रूप में जाना जाता है। सीधा सी बात है कि जो डाटा संग्रह किया जाता है वो मेमोरी होता है। मेमोरी को तो यहाँ पे रजिस्टर यूनिट होगा नहीं, फ्लॉपी डिस्क पहले होता था, यहाँ पे मेमोरी यूनिट इसका आंसर दे रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट 3 नंबर। फिर देखिए, देख रहे हैं ना कि 5 क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर से पूछा गया। उसके बाद आ जाता है आपका जीके जीएस का नंबर, यानी कि जो अगला 5 क्वेश्चन के बाद कंप्यूटर के बाद जीके जीएस का नंबर आया। तो जीके जीएस में आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो सीधा सी बात है कि जीके जीएस का कुछ नहीं, रीजनिंग का है। और रीजनिंग में हम जानते हैं कि किसी भी 10 साल पहले का कोई तिथि अगर है तो उस कौन दिन था। तो इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग में आपका जब क्लास चलेगा तो बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप आज से आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा दिन था। तो उसके आधार पे है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला जो हम लोग देख पा रहे हैं रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट दिया गया है ABCD। तो इसको हम लोग कैसे कहें कि अगला सीरीज में क्या होगा। तो रीजनिंग का ये भी है। तो इसको बनाने का भी जो तरीका होता है रीजनिंग का दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि पहले ABCD को हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसको ट्रिक बनाते हैं। तो इसे भी हम लोग समझेंगे रीजनिंग के अलग से बैच में। ये सभी आसान है, सिर्फ देख लीजिए कि आप अपने से बना के कि इसको चीज़ को पहले हम कर पाते हैं कि नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, जिसको रीजनिंग का भी है, कि जिसको सिलोजिज्म या कह सकते हैं कि तर्क वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी इसका थोड़ा ट्रिक है। इसका आंसर अब देख लीजिए कि किस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। मतलब एक अल्फ़ाबेट का है, एक तर्क शक्ति का है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन जो है वो सीधा बता रहा है कि जब घड़ी में 4:08 का समय होता है तो घड़ी के लंबवत अक्ष और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कितना डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी समय और घड़ी का जो रीजनिंग का टॉपिक है उस पर आपको बताया जाएगा। फिर उसी प्रकार से 5 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का ही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप बताइए कि यदि सुरभि को RTQAGH के रूप में लिखा जाए तो उस कोड में GV को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी एक तार्किक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रीजनिंग का ही है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ से आते हैं। 5 क्वेश्चन आपका किससे हो गया, 5 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्यूटर से, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, जो पहले 2019 में पूछा गया है। तो बेस देख लीजिए, उसके बाद आपको कहाँ पे किस तरह का तैयारी करना है इसको आप देख सकते हैं। तो सीधा सी बात है कि कुछ धनराशि, साधारण ब्याज, क्योंकि जीविका में जो काम है कुछ अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि बैंक उसका हो गया, और हिसाब किताब का जो तरकीक होना चाहिए वो स्टाफ को आना चाहिए। साधारण सी पूछ रहा कि 3 साल के लिए निश्चित दर पर रखा गया तो 4% ब्याज के दर पर क्या होता है जब इससे 600 रुपया अधिक प्राप्त किए, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सीधा सी है कि मैथ में आप जो पढ़े होंगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, उससे आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसी तरह से आप देखते होंगे कि अंक लाभ, प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन दिया गया है, एक टॉपिक सिर्फ बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से देख के समझ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज से, तो दूसरा क्वेश्चन आपका लाभ और हानि से। ये दूसरा क्वेश्चन है मैथ का, मैथ भाग का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के लिए, जो कि एलसीएम का है। एलसीएम में आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है बच्चों लोग को यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल दे दिया गया है कि आपको अंक में निकाल के दिखाना है। अंक में दशमलव में जो भी निकालने की प्रक्रिया है एलसीएम का, अगर जिनको नहीं आता होगा तो पहले टॉपिक नोट करें कि एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर मैथ का। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपका ये अनुपात का क्वेश्चन, अनुपात नहीं जिसको हम लोग कर सकते हैं, हाँ अनुपात का ही है कि किस प्रकार से कोई दूध और पानी मिलाएंगे तो उसका नया अनुपात क्या होगा। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अब 5 क्वेश्चन आपका हो गया रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से, 5 क्वेश्चन मैथ से। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ का ही कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। तो योग, औसत, ये सभी ट्रिक है, सिर्फ समझिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है। तो 15 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं
कि जीके का, तो जीके का सबसे आसान क्वेश्चन जो कहा जा सकता है कि बिहार से रिलेटेड जो होगा, उससे रिलेटेड जो आप देखेंगे, देखिए अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है। हो सके उस समय इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस बार भी उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर कहाँ है, तो सीधा से पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद आया कि एक क्वेश्चन पे जो भी विवाद था या इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो हम लोग देख लेंगे, इसमें विवाद था। अगला है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि हाजीपुर हमारे बिहार का एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूर्व मध्य रेल का वह मुख्यालय है, तो हाजीपुर इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिस्मोग्राफ से होता है, मतलब साइंस से क्वेश्चन आ गया। साइंस कहें तो विज्ञान से। कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है, तो उस समय का देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारा भी उस समय का ट्रेन अलग अलग था, अभी हो सके वंदे भारत हो, मेट्रो हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है मुद्रा से क्वेश्चन कि चीन का मुद्रा क्या है, तो अन्य देश का भी मुद्रा आपको याद करना होगा, जिस प्रकार से उस समय चीन का पूछा गया, इस बार भी कुछ हो सके पूछा गया हो। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्योंकि जीएस का हम लोग चल रहे हैं। इस प्रकार से आप देखते जाइए कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे है, और इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, या अपना टेलीग्राम का चैनल है उसके माध्यम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है, तो हम लोग जानते हैं कि सड़क बनाने का काम जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग एजेंसियां करती है, अलग अलग पंचायती राज व्यवस्थाएं करती है, जिसमें हम लोग जिला परिषद के माध्यम से जाना जाता है, जिसका हो जाएगा जिला परिषद। फिर उसके बाद हवाई अड्डा से संबंधित है कि बिहार के नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है, तो रक्सौल का जो हवाई अड्डा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई आँख में जो है आइरिस होता है विज्ञान से। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्यूटर, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथ, यानी कि 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आपका या 15 क्वेश्चन जो है आपका, देखिए प्रधानमंत्री मोदी 500 तथा 1000 के नोट का विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए, तो उस समय जो भी थी प्रधानमंत्री की घोषणाएं उस समय के हिसाब से पूछा गया, लेकिन वर्तमान में जो अभी 6 महीना पहले साल भर से जो भी घटनाएं घट रही है प्रधानमंत्री लेकर या राज्य में या केंद्र में, वो सभी को भी थोड़ा सा जीएस में आपको स्थान बनाना होगा। फिर आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, तो नहीं वाला भी अब देख रहे हैं, अब जहाँ नहीं है उस समय के हिसाब से अब हो सके दूसरे जगह, अभी जैसे बिहार में चौथा हवाई अड्डे का निर्माण होने जा रहा है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन आपके यहाँ जो है, ये 25 क्वेश्चन जीके जीएस से साइंस उसमें सभी मिला जुला हुआ था, दिख रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एनएच के बारे में, फिर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो बिहार से जलमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये सभी क्वेश्चन आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय का पैटर्न रहा हो। बस मतलब उस समय के हिसाब से भी यह जो है, मतलब 5-5 क्वेश्चन उस समय भी हम कह सकते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कह सकते हैं कि कंप्यूटर से 5 नंबर का, और रीजनिंग से 5 नंबर का, मैथ या 5 नंबर का, और जीएस साइंस जो भी कहिए
35 नंबर का था, यानी कि कुल मिला के 50 क्वेश्चन CBT के माध्यम से पूछा गया था, जिसमें जो भाई को जितना अधिक अंक आया था उसके आधार पर उनका मेरिट बनाया गया था। मेरिट के लिए उसका जो मेरिट आया था उसका हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उनका मेरिट बना था और कितना सही होने पर मतलब उनका चयन हुआ था। पहले की जो प्रक्रियाएं थी वो बहुत जटिल थी। इसमें पहले था कि CBT एग्ज़ाम में पास कीजिए, फिर आपका मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद फिर इंटर्नशिप होता था। मतलब CBT पास करने के बाद भी किसी भाई बहन का नौकरी नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर 7 दिनों का उनका इंटर्नशिप होता था। 7 दिनों के बाद फिर वो अच्छा से अगर इंटरव्यू में पास किए, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, फिर फील्ड विजिट होता था 2 दिन का, 7 दिन का। तो सभी चीज़ को देखकर मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता था, तब जाकर वो मतलब फाइनली सेलेक्ट होते थे। उसके बाद भी उनको 45 दिन के लिए इंटर्नशिप करने के लिए रखा जाता था। लेकिन इस बार का जो है डायरेक्ट सिर्फ मेरिट के आधार पर, मतलब परीक्षा देकर जितना अधिक अंक लाएंगे उतना के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो, और ज्वाइनिंग के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं जो कि विलेज इंटर्नशिप वगैरह वो सब करते रहना है। तो बाकी यह प्रश्न हमारा दिखाने का मकसद एक ही था कि आप पिछले प्रश्नों को आसानी से देख लें और किस प्रकार से पूछा गया है, ताकि उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि मैथ में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या हमको पढ़ना है, और रीजनिंग में कौन सा टाइप का रीजनिंग पढ़ना है, और GK GS में जो भी वर्तमान घटनाएं चल रही है उसके बारे में क्या पढ़ना है। तो बहुत आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि जो आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप पिछले क्वेश्चन को देख पाएँ। ऐसा क्वेश्चन जो भी यूट्यूब में बताया जा रहा है, मतलब ये ओरिजिनल क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों के पास है, लगभग नहीं के बराबर है कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसे देखकर आप अपने जो भी आपका मेरिट है, जो भी अपने कमी दिख रहा हो या जो भी चीज़ आपको जानकारी नहीं है, उस तरह से अभी से ही समय है, 1 महीना या 2 महीना के अंदर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, और इसके बारे में अगला भी जो सेट है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, और नया भी जो भी हम लोग परीक्षा के नज़दीकी समय में जो सेट होगा उसको भी हम लोग अभ्यास करेंगे। इसको दिखाने का मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ साथ दिखाने का मतलब कि क्वेश्चन किसका पैटर्न है, पैटर्न समझाना था मतलब हमको। अब आगे जो भी हम लोग का होगा 25-25 क्वेश्चन का हम लोग अलग अलग तरीक़ा से सेट लगाएंगे, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और हम लोग उसको लाइव भी जोड़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि अब ये नया चैनल है आप लोगों के बीच में, तो डिजिटल जीविका के नाम से है। इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे या कोई सुझाव की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।